नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फूल जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत और इसकी सुगंध ऐसी होती है कि हर किसी का मन मोह ले। और फूलों की सुगंध का जादू कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि फूल सिर्फ भगवान को अर्पित नहीं किए जाते, बल्कि आपके जीवन को भी सुगंधित कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, इसी के बारे में आगे जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। विद्यार्थी जीवन में और विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को गुलाब की सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुलाब की सुगंध मादकता पैदा करती है। अगर स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा गुलाब की सुगंध का प्रयोग किया जाए तो इससे मन चंचल होगा, मन को एकाग्र कर पाना कठिन होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 14 अगस्त का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 9:06 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम जानेंगे आपके जीवन में फूलों का क्या महत्व है, कैसे इसकी सुगंध आपके जीवन को प्रभावित करती है और बदल सकती है। तो अलग अलग फूलों की खुशबू की हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं पंडित जी मोगरे के फूल की। अद्भुत सुगंध इसकी सुगंध का क्या है महत्व और इसके प्रयोग कैसे हमें लाभ दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके के फूल होते हैं उनकी सुगंध आपको कैसे प्रभावित करती है और उनके सुगंध का प्रयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोगरे के फूल की। देखिए मोगरे का जो फूल है ये गर्मियों का एक सुगंधित फूल है। इसकी सुगंध से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता इस फूल की सुगंध से प्राप्त हो सकती है। अगर आपको मोगरे का फूल उपलब्ध हो तो इसको रुमाल में लपेट कर अपने पास रखना चाहिए। और जब भी आप धन संबंधी किसी काम के लिए जा रहे हों, मोगरे की सुगंध लगाकर जाइएगा। धन संबंधी जो कार्य है वो आपका बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो मोगरे की सुगंध शुद्ध रूप से शुक्र पर प्रभाव डालती है, इसीलिए इसका प्रयोग करने से धन, आनंद, कंफर्ट, आराम जीवन में प्राप्त हो जाता है।
तो कुछ इस तरीके से मोगरे का जादू चलेगा आपके जीवन पर, आपकी किस्मत पर। कुछ और अनोखे फूल और उनके सुगंध के प्रयोग के बारे में आगे जाने, उसके पहले राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर के प्रयास आपके सफल होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कर्ज का लेन देन न करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। मान सम्मान मिलेगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है। बाकी राशियों के बारे में आगे जाने उसके पहले अगले फूल और इसकी सुगंध के प्रयोग के बारे में जानते हैं। रात रानी, ये खूबसूरत फूल और इसका सुगंध कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, इस बारे में पंडित जी से समझते हैं। जैसा कि इसका नाम है रात रानी, इसके छोटे छोटे फूल आम तौर पर रात को खिलते हैं और रात को सुगंध फैलाते हैं, इसीलिए रात से संबंध रखने वाला फूल है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा का फूल है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और अवसाद यानी डिप्रेशन कम होता है। रात रानी का पौधा अपने बेडरूम के पास लगाएं ताकि रात में इसकी खुशबू आपके शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में आए। इसके फूलों के गुच्छे को अपनी पलंग के पास रखना चाहिए। बड़ा लाभ होता है। मन की चिंताएं, मन का डिप्रेशन, मन का तनाव दूर होता है और नींद गहरी आ जाती है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो आपके बेडरूम के पास की बालकनी है, वहां पर रात रानी का पौधा आपको लगाना चाहिए ताकि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल सके। और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और राशियों की चर्चा करें। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, इसके बारे में जानते हैं, फिर किसी और फूल की बात करेंगे।
कर्क राशि, करियर में आपके लिए बदलाव के योग बन रहे हैं। विवाह संबंधी मामलों में तेजी आएगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। करियर में लापरवाही ना करें। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे शो का कहां से आया है, क्या पूछा गया है, जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न शैलजा कपूर ने हमें लिखा है। गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली में। लिखती हैं गुड़गांव से। शैलजा कह रही हैं कि कुछ दिनों से परिवार में अशांति बहुत है। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो क्या विवाह टूट सकता है या सेपरेशन जैसी स्थिति बन सकती है? शैलजा, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई सेपरेशन होने की, विवाह टूटने की संभावना नहीं है। लेकिन इस समय राहु का जो प्रभाव है आपके जीवन पर, उसकी वजह से समस्या बढ़ी हुई है। तो आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। इन उपायों को करने से लगभग 1 महीने में आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो चलिए इन उपायों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर ले। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी,
अगला प्रश्न अंकिता जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। अंकिता जी की जन्म तारीख है 16 सितंबर 1980, 1980। जन्म का समय दोपहर के 3:30। जन्म स्थान है मुंबई। अंकिता कह रही हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है। मैं काफ़ी अच्छे पद पे काम कर रही थी और अब दूसरी नौकरी खोज रही हूँ जो मुझे नहीं मिल पा रही है। तो मुझे दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा करियर कैसा रहेगा? अंकिता, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरी नौकरी आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुंबई छोड़नी पड़ेगी। मुंबई छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और करियर आपका दोबारा अच्छा शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही फायदा हो और मनचाही नौकरी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। आज हम फूलों और उसके सुगंध के प्रयोग से कैसे आप किस्मत को चमका सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से लगातार जानकारी ले रहे हैं। अलग अलग फूलों की हमने बात की, अब जानते हैं बेला और चमेली के बारे में, जिसकी खुशबू के बारे में, कैसे वो मन मोह लेती है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके प्रयोग से आपकी किस्मत पर, आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, अब ये जानिए। अब बात करते हैं बेला और चमेली के बारे में। बेला और चमेली लगभग एक ही स्वभाव के फूल हैं। इनकी सुगंध थोड़ी तेज होती है, इसीलिए ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती हैं। सामान्यतः बेले और चमेली की सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद करना चाहिए। ये सुगंध शारीरिक आकर्षण बढ़ा देता है, इसीलिए विद्यार्थी जीवन में बेला और चमेली की सुगंध का प्रयोग सामान्यतः नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद इसका प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और माधुर्य बना रहता है। वहीं अब बात करते हैं केवड़ा की। केवड़ा के सुगंध के प्रयोग से कैसा असर आपके जीवन पर होता है, इस बारे में अब पंडित जी से समझते हैं। देखिए, केवड़े की अगर बात करें तो केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, पीले रंग के फूल और सफेद रंग के फूल। सफेद रंग के फूल को केवड़ा कहते हैं और पीली प्रजाति को केतकी कहते हैं। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। स्नान करने के पहले जल में केवड़ा डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र का हो और इसके वजह से मानसिक शारीरिक पीड़ा हो रही हो, ऐसे लोगों को जल में केवड़ा जल डालकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से मूल नक्षत्र की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। जीवनचर्या में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खान पान पर ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आज हम फूल और उसके सुगंध के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले फूल यानी कि गुलाब की भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, गुलाब की खुशबू का कैसे होता है प्रयोग ताकि जीवन में कुछ रंग आ जाए और खूबसूरती आ जाए? गुलाब के फूल की सुगंध बेमिसाल मानी जाती है और बहुत ज्यादा बहुतायत में प्रयोग होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित सुगंध गुलाब की मानी जाती है। इसकी सुगंध का प्रयोग भावनाओं को कोमल कर देता है और इसकी सुगंध के प्रयोग से प्रेम संबंधी और धन संबंधी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। इसकी सुगंध को गुलाबी कपड़े में अपने पास लगाकर रखने से क्रोध नहीं आता और प्रेम के मामले में सफलता मिलती है। माता लक्ष्मी को रुई में लगाकर गुलाब की सुगंध अर्पित करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में गुलाब के इत्र का, गुलाब की धूप बत्ती का बहुत प्रयोग होता है और माता लक्ष्मी को रुई में लगाकर इसका इत्र अर्पित किया जाता है और फिर वही इत्र स्वयं को लगाया जाता है। इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अब बात करते हैं चंदन के बारे में। चंदन फूल तो नहीं लेकिन खुशबू इसकी अद्भुत होती है। कैसे चंदन की खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है इस बारे में जानते हैं। जैसा सुनीता ने कहा कि चंदन के फूल नहीं,
इसका काष्ठ यानी इसकी लकड़ी सुगंधित होती है, और जैसे जैसे पौधा पेड़ इसका बड़ा होता है, इसकी लकड़ी में, इसके तने में सुगंधित तेल आता जाता है और उसको ही बाद में निकालकर प्रयोग करते हैं। इसकी सुगंध दैवीय मानी जाती है, डिवाइन मानी जाती है। इसीलिए देवी देवताओं की उपासना में इसकी सुगंध का खूब प्रयोग होता है। चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। शिवलिंग पर चंदन का लेप या चंदन का इत्र लगाकर जल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करने से याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, और चंदन की सुगंध मन के दुष्विचारों को दूर करती है, मन में पवित्रता लाती है, मन को एकाग्र करती है। इसीलिए तमाम देवी देवताओं की पूजा में चंदन की सुगंध का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो कैसे अलग अलग सुगंध आपके मन, आपकी भावनाओं पर काम करते हैं और आपके जीवन पर असर दिखाते हैं, ये आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम मत टालिए, निर्णय लेने में सावधानी रखें और ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम होने के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब चर्चाओं के बीच आपके सवाल का एक बार फिर से रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न विकास शर्मा जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1988, जन्म का समय दोपहर के 1 बजे, जन्म स्थान है आगरा।
ये कह रहे हैं कि मेरा डिवोर्स का मुकदमा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कब तक खत्म हो पाएगा, कब तक मुक्ति मिल सकेगी। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपका मुकदमा हल होगा, और ये हल होगा आपसी सुलह समझौते से, पैसे रुपए का लेन देन होगा, तब जाकर आपका मुकदमा साल 2026 के आरंभ तक निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। आगे मैं आपको दूसरा विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक सुख बहुत कमजोर है, तो जरा सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। बिना सोचे समझे दूसरा विवाह मत करिएगा। फिलहाल आपको इस मुकदमे से, झंझट से मुक्ति मिले, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती बनवा के, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करिए, आपको लाभ होगा। चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाइए। अगले सवाल की ओर बढ़े उसके पहले दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपकी भी कोई परेशानी है जिंदगी में, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको गाइडेंस दें, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न महेंद्र जी ने हमें लिखा है, और महेंद्र जी लखनऊ से मेल लिखते हैं। 3 जनवरी 1979 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 6:40। जन्म स्थान है उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश। महेंद्र जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरी धन की स्थिति खराब हो गई है, कर्जे भी मुझे लेने पड़े हैं, तो मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया है, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और जीवन कैसे चलेगा। महेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति अक्टूबर 2025 के बाद बेहतर होगी, और अगले साल आप फाइनेंशियली बहुत बढ़िया हो जाएंगे और अपने कर्जे भी चुका ले जाएंगे। फिलहाल ऐसा करिए, एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज 6 से 8 रत्ती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को धारण करिए, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, आज हम सुगंधों के प्रयोग की बात कर रहे थे, तो कई सुगंध के लिए आपने कहा कि विद्यार्थियों को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई विद्यार्थी जो इस्तेमाल करना चाहे, कुछ खास सुगंध भी है जिसका इस्तेमाल करे, तो उसे तरक्की भी मिलेगी और उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा रहे। जी, देखिए, विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन, इसका इस्तेमाल बच्चे बच्चियों को मत करवाइए, शुक्र को एक्टिव मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको एक्टिव करेंगे तो मन की चंचलता बढ़ेगी, उल्टी सीधी चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। गुलाब की सुगंध, मोगरे की सुगंध, केवड़े की सुगंध, ये ऐसी तेज खुशबुएं हैं जो मन को चंचल बना सकती हैं। विद्यार्थी जीवन में अपने बेटे या बेटी को अगर उन्हें सुगंध का प्रयोग करना ही है, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाइए। या तो चंदन का इत्र लगाएं स्टूडेंट लाइफ में, और या चंदन का तिलक लगाएं, उससे भी खुशबू आती रहती है, उस सुगंध से फायदा होगा। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करने से 2 विशेष फायदे होते हैं। एक तो बच्चों का जो एकाग्रता वाला मामला है, कंसंट्रेशन है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है।
और चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से नजर लगने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में या बचपन में किसी सुगंध का प्रयोग करना है तो केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 14 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये भी जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 14 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। इस साल परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल पंडित जी कि घर में किस पशु या पक्षी का चित्र लगाना शुभ फलदायी होता है? घर में सुंदरता के लिए, सजावट के लिए हम पशु पक्षियों के चित्र भी लगाते हैं, लेकिन घर में जंगली प्रकृति के जो पशु पक्षी हैं, शेर है, चीता है, बिल्ली है, मगरमच्छ है, जंगली प्रकृति के पशु पक्षियों का चित्र न लगाएं। आप चाहें तो पशुओं में गाय और हाथी का चित्र लगा सकते हैं, पक्षियों में मोर का और हंस का चित्र लगाना उत्तम होता है। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 14 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 14 अगस्त 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ राशि। और पंडित जी इस राशि के बारे में क्या जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन पर शनि का प्रभाव कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। इनके लिए शनि करियर और भाग्य का स्वामी है। नियमित रूप से अगर ये निर्धनों की सहायता करते रहें तो निश्चित रूप से शनि की कृपा इनको प्राप्त होगी। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय में आज क्या है खास, पंडित जी। जी, आपने कोई गलती की नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपको जीवन में अपयश मिल रहा है। अपयश से मुक्ति पाने का सरल उपाय क्या है? रोज सवेरे भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए और इसके बाद रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ये प्रयोग किसी भी दिन शुरू करके लगातार 27 दिन तक करिए, आपको अपयश से मुक्ति जल्दी मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।